हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश व्यापम या पीवी की परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो के भाग 1 में हम 30 प्रश्नों को लेंगे जो व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं किसी न किसी परीक्षा में। तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापम अपने प्रश्नों को दोहराता भी है अलग अलग एग्ज़ामों में, तो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं क्रम से व्याख्या सहित। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जैव मंडल हैं? तो दोस्तों, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने की भी संभावना रहेगी। तो मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जैव मंडल हैं? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, वह हैं 3। तो वह कौन से हैं? मध्य प्रदेश में 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। पहला तो है पचमढ़ी, 1999 में रहा, बैतूल, होशंगाबाद एवं छिंदवाड़ा। दूसरा अमरकंटक, अचानकमार 2005 में, और तीसरा जैव मंडल पन्ना 2011 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश की सर्वप्रथम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया? तो वह था आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा देश के सर्वप्रथम लिफ्ट परियोजना सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस्ताद अलाउद्दीन खान ने कौन से भारतीय शास्त्रीय संगीत घराने का आरंभ किया था? तो इन्होंने किया था मैहर घराने का आरंभ। तो इसमें देखें तो मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध सरोद वादक अलाउद्दीन खान शास्त्रीय संगीतकार थे। इनके द्वारा मैहर घराना का आरंभ किया गया था, और मैहर को या मैहर को संगीत नगरी कहा जाता है। अगला चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? तो गुदना कलाकारों को हम गोधारिन कहते हैं। मध्य प्रदेश में गुदना कलाकार आदिवासी महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 नवंबर को, और नवंबर के ही माह में 9 नवंबर को विश्व सेना दिवस मनाते हैं, 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस मनाते हैं, और 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस भी मनाते हैं। छठवां प्रश्न है, भीमगढ़ बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भीमगढ़ बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह है वैनगंगा नदी पर। इसी प्रकार गांधी सागर बांध है, वह चंबल नदी पर है। बाण सागर बांध है, वह सोन नदी पर है। बरगी बांध है, वह नर्मदा नदी पर है, और राजघाट बांध बेतवा नदी पर, और इंदिरा सागर बांध है, वह भी नर्मदा नदी पर बना है। अगला 7वां प्रश्न है, अहिराई किस जनजाति का मुख्य पारंपरागत नृत्य है? तो यह है भारिया जनजाति का पारंपरिक नृत्य। अहिराई सैला लोक नृत्य भारिया जनजाति का मुख्य पारंपरागत नृत्य है, एवं भगोरिया भील जनजाति का मुख्य लोक नृत्य। जो भगोरिया नृत्य है वह भील जनजाति का है, और भारिया जो अहिराई है वह भारिया जनजाति का है। 8वां प्रश्न है कि किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था? तो यह था बेतवा नदी। तो चेदी राज्य वर्तमान जो खजुराहो क्षेत्र है बेतवा नदी के तट पर बसा था, और चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी, और उत्तरी अवंतिका राज्य क्षिप्रा नदी के तट पर बसा था। अगला प्रश्न है 9वां, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो यह है 21.1%। तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 21.1 तथा अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत है 15.6%। 10वां प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था महू में। तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू इंदौर जिला मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्हें मरणोपरांत
1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। 11वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान किस वर्ष से गठित किया गया है? तो यह वर्ष 1980 से गठित किया गया है। और मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान जो इसकी शुरुआत हुई वह 1980 में की गई और यह सम्मान 5 विधाओं में दिया जाता है: शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपांकर, रंगकर्म और संस्कृत साहित्य में। 12वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2 खंडपीठ कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो यह 2 खंडपीठ हैं, वह स्थित हैं ग्वालियर में और दूसरा इंदौर। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ ग्वालियर व इंदौर में, जबकि उच्च न्यायालय का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1956 में जबलपुर में की गई। अगला प्रश्न है 13वां कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। आपको याद रखना है 11 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। पहला कान्हा नेशनल पार्क मंडला में, दूसरा पेंच नेशनल पार्क सिवनी में, तीसरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया, चौथा पन्ना नेशनल पार्क पन्ना में, पांचवा सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद, छठवा संजय नेशनल पार्क सीधी में। और दोस्तों ये 6 जो हैं ये टाइगर रिजर्व हैं, ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं दोस्तों, इनको टाइगर रिजर्व में रखा गया है। 7वां है फासिल नेशनल पार्क मंडला, 8वां वन विहार नेशनल पार्क भोपाल, 9वां माधव नेशनल पार्क शिवपुरी, 10वां ओंकारेश्वर नेशनल पार्क खंडवा और 11वां डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क धार में। 14वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले एकलव्य पुरस्कार की वर्तमान पुरस्कार राशि कितनी है? तो इसकी राशि है दोस्तों 50,000 रुपये। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट योगदान हेतु अंडर 19 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी राशि है 50,000 रुपये। 15वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर। इसी तरह महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 16वां प्रश्न है, मंदसौर शहर कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है? तो यह आता है मालवा भौगोलिक क्षेत्र में। मंदसौर शहर मालवा के पठार नामक भौगोलिक क्षेत्र में आता है। यह जिला अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मालवा प्रदेश के अंतर्गत रतलाम, धार, उज्जैन, देवास, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर आदि जिले आते हैं। 17वां प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जनगणना 2011 के अनुसार तो मध्य प्रदेश का है 5वां स्थान। तो जनसंख्या के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान रहा है, जबकि साक्षरता में 21वां तथा ओवरऑल 28वां स्थान रहा है। 18वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में बागी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो वह धार जिले में स्थित हैं और मध्य प्रदेश की बागी गुफाएं धार में हैं और यह गुप्त काल में निर्मित हुई। 19वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यह है दूधराज पक्षी, राजकीय पक्षी दूधराज तथा राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय मछली है महासीर। 20वां प्रश्न है कि मालवा के यशोवर्मन किस वंश से संबंधित हैं? तो वह है औलिकारा वंश से, औलिकारा वंश से संबंधित हैं। 21वां प्रश्न है, एक विशेष उद्देश्य वाहन कंपनी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह हुई थी 2004 में। द स्पेशल पर्पस व्हीकल मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2004 में की गई। 22वां प्रश्न है, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो यह हुआ था नई दिल्ली में। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता का आयोजन, कांग्रेस का आयोजन यह नई दिल्ली में हुआ था। 23वां प्रश्न है कि मालवा पठार किसके उत्तर दिशा में स्थित है? तो यह है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर दिशा में स्थित। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग क्षेत्र मालवा का पठार विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के
उत्तर दिशा में स्थित है। कर्क रेखा मालवा के पठार के बीचों बीच गुजरती है और इस पठार को सबसे ऊंची चोटी सिगार है। जो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सिगार, 881 मीटर। 24वां प्रश्न है, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किस प्रजाति के पक्षी के संरक्षण के लिए की गई थी? तो यह हुई थी सोनचिड़िया पक्षी के संरक्षण के लिए। तो लुप्त प्राय सोनचिड़िया के संरक्षण के लिए करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य शिवपुरी एवं घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य ग्वालियर की यहाँ पर स्थापना की गई थी। इसी तरह खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए सैलाना, रतलाम व सरदारपुर धार अभ्यारण्य संरक्षित। 25वां प्रश्न है, दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह है काली मिट्टी पाई जाती है। तो बुंदेलखंड भूभाग के दक्षिणी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है और बुंदेलखंड की प्रमुख नदियां हैं सिंध, बेतवा, पहुज व केन। यहाँ की सर्वोच्च चोटी है वह सिद्ध बाबा 1172 मीटर। 26वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम लिंग आधारित बजट का प्रस्तुतिकरण कब किया? तो यह किया था 2007 में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह है 18 वर्ष। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का जो आरंभ हुआ वह 1 अप्रैल 2013 को किया गया और इस योजना का उद्देश्य है कि प्रदेश के युवाओं को स्वयं का उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। और इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 18 व अधिकतम 35 आयु वर्ग के तकनीकी डिप्लोमा या डिग्री धारक युवाओं को 50,000 से 25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 28वां प्रश्न है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का या जो जागरूकता दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 5 नवंबर को। और 29वां प्रश्न है, किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो यह होता है भारत में कुंभ मेले का आयोजन स्थल वह 4 जगह होता है। वह इस प्रकार से आप देखें, पहला होता है हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर जिसको हर की पौड़ी भी बोलते हैं। दूसरा प्रयाग इलाहाबाद में, यह भी गंगा नदी के तट पर, इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। तीसरा है नासिक में गोदावरी नदी के तट पर त्र्यंबक तट पर। चौथा है उज्जैन क्षिप्रा नदी रामघाट। और अंत में तीसरा प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो वह है बालाघाट। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पीईबी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अगले वीडियो में भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।